बता दें, बजट सत्र को लेकर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी है। बड़ी जानकारी, 2 मार्च को विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, यानी कल 7 मार्च को मुख्यमंत्री सदन में जवाब देंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर। तो बड़ी और अहम जानकारी, 8 मार्च को सीएम सदन में पेश करेंगे बजट। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन 8 मार्च को रहने वाला है। बजट पर चर्चा के लिए कमेटियों का गठन किया गया है, अनूठा प्रयास। बजट पर बातचीत के लिए 497 स्टार और 241 अनस्टार सवाल सामने आए हैं। 42 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मिले हैं, ऐसा कहना है स्पीकर का। बजट सत्र के लिए 2 काम रोको प्रस्ताव भी आए हैं। विधानसभा स्पीकर ने तमाम जानकारियां दी। बजट सत्र के लिए सरकार ने 2 बिल भी दिए हैं। 3 फरवरी को प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा की जाएगी। तो किस तरह से कार्यवाही रहने वाली है, तमाम सवालों का जवाब विधानसभा स्पीकर ने। तो वहीं चंडीगढ़ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की, देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। इस बार बजट सत्र में क्या खास रहेगा और बजट सत्र को लेकर बीएसी ने क्या तय किया है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। स्पीकर साहब, विधानसभा का जो बजट सत्र है उसका आगाज होने जा रहा है, किस तरह की तैयारी की गई है और कितना बिजनेस जो है वो बीएससी के सामने आया है? देखिए, 2 मार्च को हरियाणा प्रदेश का बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और ये 22 मार्च तक चलेगा। 2 मार्च को आदरणीय राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण होगा और उसके पश्चात 3 दिन तक राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 8 तारीख को 11 बजे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो वित्त मंत्री भी हैं, बजट प्रस्तुत करेंगे और बजट प्रस्तुत होने के बाद उस दिन और कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन अगले दिन से यानी 9 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक जो बजट पेश किया जाएगा, ये 4 दिन का रिसेस पीरियड होगा। इस रिसेस पीरियड के अंदर पहली बार एक हम अनूठा प्रयोग करने जा रहे हैं कि जो हमारे सभी सदस्य हैं वो इस बजट के ऊपर चर्चा करेंगे। जो बजट आदरणीय वित्त मंत्री प्रस्तुत करेंगे उसके ऊपर अलग अलग एडहॉक कमेटीज बना करके 9 मेंबर की 8 कमेटियां बनाई जाएंगी और वो 8 कमेटियां अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर वहाँ के जो अधिकारियों हैं उनके साथ बैठ करके उस बजट के अंदर क्या है, कितना पैसा किस मद के ऊपर खर्च किया जा रहा है, कितना पैसा डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों की समीक्षा करेंगे और उसके पश्चात एक रिपोर्ट आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी जो उनके विचार हैं या जो उनके सुझाव हैं या उनकी तरफ से कोई सजेशंस जो दी गई हैं, उनको देखकर बजट के अंदर यदि प्रस्ताव प्रस्तुत कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, वो बजट के ऊपर परिवर्तन करेंगे और बजट के ऊपर चर्चा जो है वो 14 तारीख से लेकर के 14, 15, 16, 17 मतलब 4 दिन इसके ऊपर चर्चा होगी। फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे और 22 तारीख को ये जो बजट सत्र है वो सभी विधायी कार्य पूरा करने के पश्चात इसका समापन होगा। आपने बताया है कि इस बार एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं कि बजट पेश होने के बाद कुछ दिन का एक अवकाश दिया गया है ताकि बजट के ऊपर अध्ययन कर सके जो तमाम सदस्य हैं। जो ये कमेटियां हैं ये एडहॉक कमेटियां कहलाई जाएंगी क्या? और दूसरा सर ये सवाल है कि जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट सदन के अंदर ही प्रस्तुत करेंगी? नहीं, देखिए, ये जो
एडहॉक कमेटियां, ये केवल इसी रिसेस पीरियड के लिए, इसी बजट के ऊपर चर्चा के लिए होंगी। और ये कमेटियां अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को देंगी। मुख्यमंत्री जी उनके सुझावों को, उनके सजेशंस को लेकर के क्या बजट के अंदर परिवर्तन करने योग्य है, किस बजट के अंदर, मद के अंदर ज्यादा पैसे किए जा सकते हैं, कोई कम किए जा सकते हैं, ये जो सदस्यों के सुझाव आएंगे, उन सुझावों के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। तो इस कमेटियों में सर मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इनको अलग कर दिया जाए तो बाकी सारे जो विधायक हैं वो सभी अलग अलग कमेटियों में रहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए मंत्रियों के अलावा विधानसभा स्पीकर के अलावा 73 ऐसे विधायक हैं और हर कमेटी के अंदर 9 सदस्य जो हैं वो रहेंगे, ताकि हर सदस्य को चर्चा में भाग लेने का अवसर मिल सके, अपने सुझाव देने का अवसर मिल सके, और अगर कहीं लगता है किसी मद के अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है, डेवलपमेंट के किसी वर्ग को प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है, वो अपना सुझाव देंगे और उसके पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। स्पीकर साहब, बीएससी की बैठक में कितना बिजनेस जो है वो अभी तक का मिला है, और ताकि जो है वो उसी के मुताबिक आपने जो है वो अवधि तय की है बीएससी की चर्चा में, तो कितना बिजनेस है आपके पास अभी तक? देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो हुई है, उस मीटिंग के अंदर सभी जो प्रमुख नेता हैं वो शामिल होते हैं। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे मंत्री हैं, इसके संसदीय कार्य के मंत्री हैं, आदरणीय अनिल विज जी हैं, ये इसके सदस्य हैं। ये सभी चर्चा करने के पश्चात हमने निर्णय किया कि अब की बार एक बैठक जो है, पहले हमने 9 का प्रस्तावित था, एक बैठक और बढ़ाई है, 10 बैठक होंगी, और उन बैठकों के अंदर जो कार्य रहेगा वो जैसा पहले हमने कहा था कि जो राज्यपाल जी का अभिभाषण है उसके ऊपर 2 दिन का चर्चा का समय दिया था, लेकिन 1 दिन का हमने और बढ़ाया। इसी प्रकार से जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करने के पश्चात 22 तारीख तक चर्चा रहेगी, और मुझे लगता है कि पहली बार इतना समय अपने सभी आदरणीय सदस्यों को बोलने का मिलेगा। इसी में बिजनेस में मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि विपक्ष की तरफ से कितने का जो वो प्रस्ताव दिए गए हैं, कितने सवालात सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल मिले हैं? अभी तक जो लेटेस्ट 497 स्टार्ड क्वेश्चन जो हैं 497 ये अभी तक आए हैं। 241 जो हैं वो अनस्टार्ड क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अभी तक 40 जो हैं कॉल अटेंशन मोशन अभी तक प्राप्त हुए हैं। एक प्राइवेट मेंबर बिल आया है और 2 जो हैं एडजर्नमेंट मोशन आए हैं। ये सभी कार्य जो हैं हम इसी समय अवधि के अंदर पूरा करेंगे, क्योंकि जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो वीरवार को रहता है, ये हमारे संविधान में है। तो वीरवार को लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर चर्चा होगी। जी सर, ये जो है वो इतना जो बिजनेस मिला है, इसके साथ साथ कोई सरकार की तरफ से कोई बिल भी आ चुका है आपके पास जो आपको मिला हो? देखिए, क्योंकि अब की बार सत्र लंबा है, समय सरकार के पास काफी है। अभी तक जो 2 बिल आए हैं मेरे पास, 2 बिल जो हैं सरकार की तरफ से आए हैं, लेकिन क्योंकि जिस दिन बिल सदन में प्रस्तुत होगा उससे 5 दिन पहले हमारे पास आना जरूरी है, तो इसलिए लंबा समय है, कभी भी आ सकते हैं। आपने एक नई शुरुआत की सर, इस बार एक नई शुरुआत की, इससे पहले भी आपने एक नई शुरुआत की, शून्यकाल को इम्प्लीमेंट किया एक तरह से, और शून्यकाल जो है उसके ऊपर चर्चा होती हुई नजर आई पिछले जो विधानसभा के सत्र रहे। इस बार भी शून्यकाल में किस तरह से समय देंगे? क्या कोई बदलाव किया गया हो या शून्यकाल पर कैसे काम होगा? देखिए, शून्यकाल केवल रिजल्ट शून्य रहे
ऐसा नहीं हो। इसको लेकर के शून्यकाल का भी हम उपयोग अच्छे ढंग से कर सकें, उसके लिए मेरे मन के अंदर एक प्रस्ताव है कि शून्यकाल के अंदर जो प्रश्न हैं वो विधिवत रूप से शून्यकाल के अंदर आने चाहिए और उनका रिप्लाई जो है वो भी सरकार की तरफ से 30 दिन के अंदर आना चाहिए। अब की बार इस प्रस्ताव को लेकर के हम सदन में आदरणीय सदस्यों से राय लेंगे और यदि मंजूर हुआ तो जैसे लोकसभा के अंदर सभी विधायक जो शून्यकाल के अंदर कोई भी इशू रखना चाहते हैं वो अपना इशू रख करके और एक बॉक्स के अंदर डालते हैं और जितने सदस्यों की वो बॉक्स के अंदर पर्ची होती है उसमें से 10 सदस्य चुन करके उनको शून्यकाल के अंदर बोलने का अवसर दिया जाता है ताकि वो अपनी बात भी रख सकें। लेकिन शून्यकाल के अंदर बहुत ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट विषय हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा हो सकती है, ना तो कोई डेवलपमेंट के मुद्दे लेकर के या विधानसभा के मुद्दे, कोई ऐसे मुद्दों के ऊपर चर्चा शून्यकाल में अक्सर नहीं होती। तो हम सभी जो हमारे आदरणीय सदस्य हैं उनसे निवेदन करेंगे कि शून्यकाल के अंदर कोई जो जनहित का बहुत एमरजेंट विषय है, जो इमरजेंसी का विषय है, उसी को शून्यकाल के अंदर डिस्कस करें और उसी पर सरकार से जवाब मांगे। तो सर आपने जो सवालों के लिए एक जो वो तरीका निकाला कि ड्रॉ फ्लोट जो है वो सवालों के लिए आप करते हैं, इस बार भी आपने किया है, तो शून्यकाल में अगर जो आप विचार कर रहे हैं उसमें भी वो जो 10 विधायक चुनने होंगे जिनको आप समय निर्धारित करेंगे वो फिर ड्रॉ फ्लोट से चुनेंगे, मतलब इस तरीके की तैयारी है? देखिए, प्रश्नकाल अलग चीज है, शून्यकाल अलग चीज है। प्रश्नकाल तो हर हालत में होगा और उसके लिए कोई भी विधायक 15 दिन पहले तक अपना कोई भी प्रश्न भेज सकता है। लेकिन शून्यकाल के अंदर उसी दिन सुबह 9 बजे तक जो भी जिस दिन शून्यकाल होता है विधायक अपना कोई भी मत, जो कोई भी जो उसका करंट इशू होता है या जो एमरजेंट इशू होता है उसको शून्यकाल के अंदर ले सकते हैं। प्रश्नकाल का है कि 15 दिन पहले प्रश्नकाल आएगा, उसके ऊपर जवाब जो है वो सरकार की तरफ से आएगा। लेकिन शून्यकाल के अंदर जो भी कोई इशू शून्यकाल में रेज किया जाएगा उसका जवाब अगले 30 दिन के अंदर वो डिपार्टमेंट उस सदस्य को देगा। सर जो सुरक्षा व्यवस्था है या और अन्य सचिवालय की तरफ से बजट सत्र को लेकर जो तैयारियां की जाती है उनको पूरा कर लिया गया है, चूंकि अब जो है वो सत्र शुरू होने जा रहा है? देखिए, क्योंकि अब की बार लगभग 2 वर्ष के पश्चात कोरोना की मार के कारण जो हम 2 साल विधिवत अपना सत्र नहीं चला सके, 2 वर्ष के पश्चात हमारा ये प्रयास है कि जो कोरोना काल से पहले जिस प्रकार से सत्र चलता था उसी प्रकार से अब की बार सत्र चले। और अब की बार हमने विजिटर गैलरी, जो पहले हम विजिटर्स को अलाउ करते थे, स्पीकर्स गैलरी या जो मीडिया को हम दूसरी बिल्डिंग के अंदर हरियाणा निवास के अंदर बैठाते थे, लेकिन अब की बार मीडिया जो है वो सदन में रहेगा। और सुरक्षा की दृष्टि से सभी जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, चाहे यूटी के हैं, अब की बार हमने एक बात विशेष कही है, क्योंकि यहाँ शासन चंडीगढ़ के अंदर यूनियन टेरिटरी का है, वही की फोर्स, वहीं के जो मजिस्ट्रेट है यहाँ पर कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो हमने चंडीगढ़ प्रशासन से निवेदन किया है कि अब की बार एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट परमानेंट वहाँ रहे और जो पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो बड़ी संख्या में वहाँ पर रहे ताकि वो समय पर कोई भी निर्णय ले सकें, समय पर कोई एक्शन कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे चंडीगढ़ है, सबने इसकी बैठक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई थी और अपनी अपनी जिम्मेवारी हर एक प्रदेश ने संभाली है।
सवाल है सर, बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से स्पीकर साहब की क्या अपील है, क्या उम्मीद करें इस बजट सत्र 2022-23 में, क्या कहेंगे आप विधायकों के साथ? देखिए, मैं तो सम्मानीय सभी विधायकों से ये अपील करूंगा कि जिस प्रकार वो पिछले सत्रों के अंदर उनका सहयोग, उनका जो सदन के अंदर चलाने के लिए, गरिमापूर्ण तरीके से सदन चलाने के लिए उनका सहयोग मिलता रहा है, वो अब की बार भी उसी प्रकार से मिले। मैं सभी सम्मानीय, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हैं चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, उनसे अपील करूंगा। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद थे, जो ये कह रहे थे कि बजट सत्र का आगाज हो रहा है, तमाम तैयारियां पूरी की गई है, नई शुरुआत की गई है, एक नया जो है वो प्रयास विधानसभा सचिवालय ने किया है और बजट पेश होने के बाद कुछ दिन का अवकाश रहेगा ताकि बजट के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं वो पूरा अध्ययन कर सकें ताकि एक सार्थक चर्चा बजट अभिभाषण पर हो सके। इसके साथ ही स्पीकर साहब ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से यह अपील की है कि जिस तरह से पिछले जो विधानसभा के सत्र रहे हैं जिसमें उनका सहयोग मिला है, उसी तरह का सहयोग, गरिमापूर्ण जो सहयोग है वो इस बार भी बजट सत्र में मिलेगा, वो उम्मीद करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।